हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग टुडे चैनल। आज एक बहुत ही दुखद न्यूज़ सामने आई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक मैनेजर श्री पित्ता राजेश की कोविड-19 के पॉजिटिव होने के वजह से मृत्यु 11 सितंबर 2020 को हो गई है। और इसके पीछे कारण बताया जा रहा है कि उनके रीजनल मैनेजर और एचआर मैनेजर के द्वारा श्री राजेश को कोविड-19 पॉजिटिव होने के बाद भी छुट्टी नहीं दी गई। इसके संबंध में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर्स एसोसिएशन विशाखापट्टनम के द्वारा उनके जनरल सेक्रेटरी तिरुपति सर्कल को डिटेल्स जानकारी लेटर के माध्यम से दिया गया है। उसी लेटर के मुताबिक श्री पित्ता राजेश, जो कि आंध्र प्रदेश के एजेंसी लक्ष्मीपुरम ब्रांच विशाखापट्टनम आरबीओ में ब्रांच मैनेजर के पद पर पदस्थ थे, जिनकी उम्र 39 ईयर्स थी, उनकी तबीयत पहले से ही खराब थी। उनको 25 अगस्त से ही फीवर था और कोविड के सिम्टम्स भी थे। इसके बावजूद भी उनके द्वारा दिए गए लीव एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया था। इसी बीच उसी ब्रांच में उनके अंडर काम करने वाले फील्ड ऑफिसर की भी तबीयत खराब थी और उनका 28 अगस्त को कोविड-19 पॉजिटिव आया था और फील्ड ऑफिसर को तत्काल उस ब्रांच मैनेजर के द्वारा छुट्टी दे दी गई थी और उसी दिन श्री राजेश की लीव एप्लीकेशन को फिर से रिजेक्ट कर दिया गया था। यूनियन के इस लेटर के अनुसार कहा गया है कि मैनेजमेंट के द्वारा कॉमन सेंस का भी यूज़ नहीं किया गया कि एक अधिकारी के कोविड पॉजिटिव आने के बाद भी बाकी सभी स्टाफ को क्वारंटाइन नहीं किया गया और उन्हें फोर्स किया गया काम करते रहने के लिए। इसी बीच उस ब्रांच मैनेजर की तबीयत और बिगड़ती गई और 30 अगस्त की लीव एप्लीकेशन फिर से रिजेक्ट कर दिया गया और फिर से 31 अगस्त को उनका लीव एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया गया, यह बताकर कि डेपुटेशन अरेंज नहीं कर सकते। और जब 1 सितंबर को ब्रांच में लाइट की समस्या आई और ब्रांच का काम रुक गया, तब उनके कैश इंचार्ज के द्वारा मोटरसाइकिल से उनका कोविड टेस्ट कराने ले जाया गया। तब उनका रैपिड टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव आया। इस बात को अपने आरएम और एचआर मैनेजर को बताने के बाद भी उन्होंने उन्हें छुट्टी नहीं दी। यह कह दिया कि फाइनल प्रिंटेड रिपोर्ट जब तक ना आ जाए तब तक छुट्टी नहीं दी जाएगी। और जब उनका फाइनल रिपोर्ट आ गया तब उन्हें छुट्टी दी गई और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। इसके बावजूद भी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चलते हुए भी उन्हें रिव्यू मीटिंग फोर्सफुली 5 सितंबर को अटेंड करने के लिए बोला गया। यहाँ पर यह भी नहीं देखा गया कि कोई कोरोना पॉजिटिव हो, वो आदमी वैसे भी डरा हुआ होता है, मेंटली कमज़ोर हो जाता है, उसे एक तरीके से हरास किया गया, उसे टारगेट किया गया, इंसल्ट किया गया। और तो और किसी एम्प्लॉय के कोविड पॉजिटिव आने के बाद जो बैंक और गवर्नमेंट के गाइडलाइंस हैं उसे भी फॉलो नहीं किया गया और बाकी स्टाफ को टेस्ट करवाने नहीं बोला गया, क्वारंटाइन रहने नहीं बोला गया। और हॉस्पिटल में ही कोरोना से लड़ते हुए श्री राजेश की 11 सितंबर 2020 को डेथ हो गई, जो कि बहुत दुखद है। इस पूरे कृत्य को उन आरएम और एचआर मैनेजर का इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर और इनह्यूमन इनजस्टिस एक्ट बताया गया है। और ट्विटर पर यूएफबीयू के द्वारा एसबीआई को टैग करते हुए ट्वीट कर सख्त एक्शन की मांग की गई है और आंध्र प्रदेश पुलिस को भी टैग किया गया है। और सोशल मीडिया का बैंकर्स का सबसे बड़ा ग्रुप बैंकर्स यूनाइटेड के द्वारा भी सख्त एक्शन क्यों ना लिया जाए करके सवाल किया गया है। फ्रेंड्स, ऐसा व्यवहार किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे बैंक हो या कहीं और, सबके लिए घातक होता है और ऐसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक इंसानियत होना चाहिए। फ्रेंड्स, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि आगे कम से कम कोई और साथी ऐसे स्थिति से ना गुजरे और मैनेजमेंट भी ऐसे सेंसिटिव मामलों को प्रमुखता से संज्ञान में लें। और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।